बिजनेस कम्युनिकेशन क्लास में आपने लास्ट कई वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, जो आपने देखे होंगे, आप देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्लास की कुछ नॉलेज, अगर इनसाइट चाहिए जो आपके एग्जामिनेशन में बड़ा हेल्प करेगा और आपको बढ़िया कम्युनिकेटेबल और बंदा बना सकता है, मतलब आपको उससे अच्छे नंबर पा सकते हैं अपने एग्जाम में। कम्युनिकेटेबल तो नहीं बना सकता, लेकिन हाँ, फिर भी बातचीत का तरीका तो आ ही जाता है। चलिए नेक्स्ट वीडियोस के लिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए आज हम आपको ले चलेंगे बोर्ड पर, और वो कॉन्सेप्ट बताएंगे बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल का, जो आपके लिए अमृत साबित हो सकता है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा हुआ है, आपको याद हो शायद हमने आपको बताया था कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के दो काइंड बताए थे। तो जो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थे वो सब आपको इंक्लूड कर रहे थे कि कैसे आपको वर्बली रखना है और किसे नॉन वर्बल, उसके कुछ काइंड्स भी बताए थे। इसी तरीके से आज हम आपको ले चलेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये फॉर्मल क्या है और इनफॉर्मल क्या है, ये काइंड आपको पता करना है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर आ सकता है, सब पूछा जाता है, बोल दिया जाता है कि डिफाइन टू दैट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब आप वहां पर रह जाएंगे कि मैं कैसे डिफाइन करूं, तो इसलिए जरूरी है आप इसको समझ लें। देखिए, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का जो बेस है मैं बता दूं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के बेस पर ही फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को समझने की कोशिश करना है। ठीक है, मैंने इसको दो काइंड्स में डिवाइड कर रखा है। एक तो हमने कर रखा है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है, इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन बोले तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो होता है, जो कि सिर्फ ऑफिस से ही रिगार्डिंग और अपने बिजनेस से ही रिगार्डिंग, या अपने कारोबार से ही अपना जो आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है उसी से रिगार्डिंग बताएंगे, अलग नहीं बताया जाएगा। तो उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, मींस ऑफिशियल कम्युनिकेशन। दूसरा इसमें आ जाता है, दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के तौर पर जानते हैं। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन का मींस इसमें यह आ जाता है कि एक झुंड होता है, एक ग्रुप होता है, उसके साथ उस कम्युनिकेशन को ग्रेपवाइन्स आपस में जोड़ के रखने के लिए किया जाता है। अब ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, इसके मीन्स होते हैं कि ऑफिस में क्या एक दूसरे के कम्युनिकेट होना है, कैसे क्या बात पहुंचानी है, करनी है, इससे रिगार्डिंग होता है। अब मैंने चार काइंड दोनों तरफ बांट रखे हैं। मैंने आपको कई बार बताया है कि हर एक जो काइंड हम आपको बताते हैं, उसके वेरिएशंस ऑफ काइंड आर फाउंड इन अवर सोसाइटी। वेरिएशंस, अब जिसका जो दिमाग है, जिसकी जो सोच है, जिसका जो अपनी स्टडी लेवल है, उस हिसाब से वो डाइवर्ट कर देता है। मैं चाहता हूं कि आपको बहुत सारे काइंड्स ना बताऊं और बहुत कम ना बताऊं, तो इतने काइंड्स बताए जाएं जिससे आप अपनी बात डिफाइन करने में डिजर्व हो पाए, अपनी बात कहने में समर्थ हो। तो मैंने दोनों साइड पे चार काइंड्स डाइवर्ट कर रखे हैं, आप देखिएगा। तो सबसे पहले
पॉइंट टू पॉइंट हमें ये बोलना है। अब जैसे मान लीजिए बिजनेस कम्युनिकेशन, तो बिजनेस कम्युनिकेशन इज द मीन्स ऑफ दैट whatever I am saying, that is the regarding of business and that will be just done by you or that is being done by you। आपने डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात रख दी, that is आपका पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। वहां पर आपको कोई डिटेल नहीं देनी है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, वो सारी चीजें आपकी दूसरे कम्युनिकेशन में पहुंच चुकी है। आई होप दैट यू गॉट इट टू दिस ऑल दैट ऑफ साइन। अब हम लोग चलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? जिसमें कोई भी आपका जो कम्युनिकेशन है, आपकी बातचीत है, उसकी औपचारिकताएं आपके ऑफिशियल नहीं है, वो दैट आर जस्ट नॉट टच फ्रॉम योर ऑफिशियल। वो सारे जो कम्युनिकेशन है वो आपके जर्नल बेस पे डिपेंड होते हैं। अब जर्नल बेस में क्या होता है, जैसे एमआर होते हैं, आपने देखा होगा, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को देखा होगा आपने, तो वो क्या होता है, जब उनकी मीटिंग होती है तो जो उनकी डील होती है वो तो उन्होंने अपना पूरा पहुंचा दिया, पॉइंट टू पॉइंट करके सारा समझा दिया। अब जो जर्नल कम्युनिकेशन उनकी आती है, जिसमें हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेट करते हैं, तो वो गेट टुगेदर आपके साथ गैदरिंग करते हैं, उसके साथ बैठ के एक बंदा बैठा है, वो चारों तरफ चक्कर के लोगों को अपनी अपनी बात बता रहा है। किसी ने अपनी पर्सनल लाइफ बताना चालू की, किसी ने बिजनेस के पॉइंट्स अच्छे बताना चालू किए, जिसका उस बिजनेस से एक्वाइंटिंग नहीं है जो आप कर रहे हैं, लेकिन उसका जर्नल तौर पे कम्युनिकेशन आपको बताना है। और उसी में हाँ हुए हो रहा है, उसी में गॉसिपनेस भी चल रहा है, आप एक दूसरे से चैटिंग भी कर रहे हैं, हाँ हुए कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मतलब जर्नल कम्युनिकेट है, जिसका कोई बेस आपका ऑफिशियल नहीं है। अब उसके भी 4 काइंड्स हमने यहाँ पर नीचे कर रखे हैं, जिसको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन हम लोग इसको यूज करते हैं। अब इसको हम लोग फॉलो करने में देखेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगल लाइन चैट। सिंगल लाइन चैट क्या है कि आपने पॉइंट टू पॉइंट, जैसे कि आप बता रहे थे ना, जैसा कि आपने इस वाले को फॉलो किया था, इस वाले को आपने फॉलो किया था, वर्टिकल को सिंगल लाइन आपकी चली गई थी ऊपर तक। ऐसे सिंगल लाइन चैट्स आपकी किसी से है तो उसको हम लोग बोल देते हैं सीधा इसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, वो डायरेक्ट सिंगल लाइन चैटिंग चल रही है, उसका अलग अलग आपको नहीं करना है, मतलब 10 लोगों में 15 लोगों में नहीं बोलना है। फिर होता है इसमें क्रिस्टल चेकिंग हो जाती है। क्रिस्टल चेन में क्या डिफरेंसेस होते हैं? यू कैन सी दैट क्रिस्टल चेन जो होती है, क्रिस्टल चेन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये देखिए। एक झुंड जो होता है ना, झुंड, ग्रुप ऑफ पीपल। अब आपने 25-30 आपका कोई एक बड़ी मीटिंग चल रही थी, वो मीटिंग आपने की, उसके बाद आप फ्री हुए, तो आपने क्या किया, एक क्लस्टर पूरा उसका बनाया, क्लस्टर हो गया, वो झुंड बनाकर आप गॉसिप चल रहा है आपका, कोई अपनी शेरो शायरी सुना रहा है, कोई अपनी बीती लाइफ की सुना रहा है, कोई वो कर रहा है, तो एक बैठ के वो सब लोगों को एंटरटेन भी कर रहा है और साथ में अपने मैसेज भी शेयर कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लस्टर चेन उसमें रन अप करता है। फिर प्रोबेबिलिटी चेन मींस भी हो जाता है इसमें। प्रोबेबिलिटी चेन मींस ये कि जिसमें आपका जो बात का कोई सार्थक मैसेज जाए या ना जाए, जो बात का झुंड उसमें कवर हो या ना हो, लेकिन वो बात को रखना है और सब लोगों के बीच में सुनाना है, मतलब कोई पर्पस और अनपर्पस की बात हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग इसमें बोल देते हैं, सीधा आ जाता है फिर गॉसिप चेन जो होती है, वो गॉसिप चेन मतलब एक हमने छोड़ा, फिर उसके बाद इन्होंने अपना चुटकुला छोड़ा, फिर उन्होंने अपनी बात छेड़ी, फिर उन्होंने अपनी छेड़ी, वो गॉसिप वाइज चल रही है। यूजुअली ऐसा होता है, आप देखिए कभी ऐसा आप अपनी सोसाइटी में देखिए कि बहुत सारे लोग बैठे हैं, हमने अपनी कोई बात बताई, मेरी वो कंप्लीट भी नहीं हो पाई थी, दूसरे ने अपनी बता दी। अब वो अपनी आप भी बता सकते हैं और जनरल टॉकिंग को भी रख सकते हैं, तो वो स्टेप बाय वो कवर अप कर रहे हैं, बहुत सारी बातें रख रहे हैं, तो वो एक गॉसिप हो गया, उसका कोई पर्पस नहीं आया, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो इस तरीके से आप वो देखेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के डिफरेंसेस है। फॉर्मल मतलब ऑफिशियल हो जाता है, और ग्रेप वाइन का जो आ जाता है वो होता है इनफॉर्मल में। ये 4 काइंड इनके इनफॉर्मल में, ये फॉर्मल में। इनको आप अपने तरीके से लिख सकते हैं और एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स, हम आपको बताएंगे इससे आगे के रिलेटिव वाले क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, जरूर देखिए, वो आपके
आपके henceforth एग्जाम के लिए अमृत साबित हो सकता है। दैट कैन बी नेक्टर टू योर oncoming ऑफ एग्जाम। सो ओके गाइस, नाउ जस्ट आपने ये देखा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किस तरीके से यूज किया गया और फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या डिवाइडेशंस हैं और क्या पॉइंट्स हैं। ये सारे पॉइंट्स आपने फॉलो किए। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास कल आपको पढ़ाएंगे और कुछ अलग से देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस नाउ, थैंक यू।